मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की जो वर्कशीट नंबर 37 है उसको सोल्व करेंगे। इस वर्कशीट नंबर 37 है जो त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में अभ्यास कार्य दे रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने सभी वर्कशीट अध्ययन किया, इसके सारे क्वेश्चन किए, इसकी सर्वसम्मिका का अध्ययन किया। इसकी जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान के लिए कितना मान होगा उसका मान याद किया। और त्रिकोणमिति का अनुपात जो साइन थीटा है जो किस अनुपात के लिए बराबर होगा। तो त्रिकोणमिति का अनुपात और हमने पहले भी याद किया कि किसी त्रिभुज में भुजा और कोण की जो मध्य संबंध होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। देखो, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको पूरा रिविजन बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और यदि पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो, पहला क्वेश्चन है, कोण ए के लिए आधार, लंब और कर्ण का माप लिखिए। इसमें दिया है यहाँ से कोण ए के लिए। देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल है समकोण, ये 90 डिग्री है, इसका मान है नाम है ए बी सी, इसका मान है 45, इसका मान है यहाँ से 23 और इसका मान है 3। सीधे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि किसी भी क्वेश्चन में कोण ए के लिए यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के जस्ट सामने की भुजा हमेशा लंब होगी और जिस भुजा पर एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो इसका बेस आधार होगा, इसका परपेंडिकुलर लंब होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए के लिए आधार ए बी बराबर होगा 3 और लंब परपेंडिकुलर बी सी होगा 23 और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के जैसे सामने भुजा सबसे बड़ी होती है, वो है 45, इसका नाम लिख दे ए सी बराबर। समझ में आया होगा कि जिस शीर्ष पर एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब होती है और जिस भुजा पर एंगल बन रहा है वो भुजा हमेशा आधार होती है और 90 डिग्री की जस्ट सामने भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 1 है तो sin a cos a बराबर क्या होगा। tan a बराबर 1 है तो देखो बच्चों, tan a बराबर 1 है तो sin a cos a का मान क्या होगा। ये 1 दे रखा है कि 3/4 है, 3/4 दे रखा है, इसमें देखो उसने मिस्टेक थोड़ा सा कि tan a बराबर 3/4। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ से, देखो तो इसको कई प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है sin a cos a बराबर 3/4। ठीक है, अब हम ये जानते हैं ऐसे L/K ए से tan का मान लंब बटे कर्ण होगा, तो ये समकोण त्रिभुज रचना कर लेते हैं। इसमें लंब का मान कितना है, यदि यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ये इसको a मान लेते हैं, ए बी सी। अब एंगल क्या बन रहा है, ए पर एंगल बनता है, सामने उधर क्या होगी, लंब होगी, तो इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हुई 5। अब यहाँ से लेते हैं हम साइन ए, साइन का मान किसके बराबर आएगा, लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5। कोस ए, कोस का मान कितना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसका मान कितना है 4/5। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 इंटू 4/5 बराबर होगा 12/25। साइन ए इंटू कोस ए का मान आएगा
12/25। यदि अलग अलग मान पूछ रहा है कि साइन ए का मान और कोस ए का मान कितना होगा, तो साइन ए का मान होगा 3/5, कोस ए का मान होगा 4/5। ठीक है, टेन ए का मान क्या 3/4। हम जानते हैं कि टेन ए का मान है जो किसी भी थीटा के लिए, थीटा का मान ए है तो उसके लिए लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटा आधार होगा, लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान 4 हो गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यदि त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, यदि x tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री tan 30 डिग्री के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसने दिया कि x tan 45 साइन 30 बराबर है कोस 30 tan 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। एल से बराबर आर से देखकर तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जो भी अनुपात दे रखे थे उनका मान ज्ञात करेंगे। x हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होगा, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 होगा, कोस 30 का मान √3/2 होगा और tan 30 का मान यहाँ से ज्ञात करिए हम तो 1/3 होगा। हमने पहले भी ज्ञात किया था कि tan 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होगा, कोस 30 का मान √3/2 होगा और tan 30 का मान 1/3 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई x बटे 2 बराबर 1/2, 1 से 1 कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अपना, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन स्क्वायर बी बराबर है 2 साइन बी, साइन स्क्वायर बी बराबर है 2 साइन बी सत्य है यदि बी का मान बराबर है, सत्य है यदि बी का मान बराबर है, बी का मान बराबर है। यदि साइन स्क्वायर बी बराबर 2 इंटू साइन बी सत्य होगा यदि बी का मान बराबर थीटा के किस मान के लिए ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, ये ज्ञात करवा रहा है। देखो बच्चों इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि थीटा का मान बीटा है जो दे रखा है बी, उसका मान क्या लिखे हम कि दोनों का मान आपस में बराबर है, साइन स्क्वायर बी बराबर हो जाए 2 इंटू साइन बी। देखो इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम थीटा का मान क्या लिखें कि दोनों आपस में सत्य हो जाए। देखो यदि थीटा का मान 90 लेते हैं हम, थीटा का मान 90 लेते हैं तो इसका मान सत्य नहीं होगा। 60 डिग्री ले तो बीटा का मान यदि थीटा का मान 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4 और साइन 60 का मान कितना 1/3/2 तो इसका मान आएगा यहाँ से 2 इंटू √3/2, ये सत्य हो जाएगा। और साइन 30 के लिए मान याद करें तो साइन 30 के लिए भी होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो साइन 0 के लिए ये सत्य होगा, साइन 0 के लिए सत्य होगा। देखो बच्चों
हमने मान याद करके रखा कि किसी भी मान के लिए सत्य नहीं b बराबर 0 डिग्री के लिए सत्य है। सोल्व भी कर सकते हैं इसको, सोल्व तो डायरेक्ट वैसे भी सोल्व करने के लिए बीटा बराबर 0 रखना होगा इसको। देखो अगला क्वेश्चन है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 का मान कितना होगा। आंसर क्वेश्चन देखो सर्व समीकरण से आया डायरेक्ट। 5 क्वेश्चन 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 का मान कितना होगा। देख सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ से एक सोल्यूशन में रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए की। ठीक है, ये हमने सोल्यूशन में पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए के बराबर होगा। थीटा के किसी भी मान के लिए सोल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो तो हम क्या करते हैं कि इस sec स्क्वायर की जगह इस sec स्क्वायर की जगह ये मान लगा देते हैं। इस tan थीटा sec स्क्वायर की जगह ये मान लगा देते हैं 5 tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर की जगह लगा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर ए प्लस 1। इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 5 है, ए प्लस का 1 तो माइनस का 4 आंसर, माइनस का 4 इसका आंसर आ गया। तो हमने सोल्यूशन में यूज की 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। तो इस sec स्क्वायर ए की जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख दिया। 5 बार है तो 5 1 प्लस tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि y sin 45 cos 45 बराबर tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 है तो y का मान ज्ञात करना है कि y का मान कितना होगा। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के द्वारा हम इसका मान रख लेंगे। देखो y हम जानते हैं साइन 45 का मान 1/√, होगा कोस 45 का मान 1/√, होगा बराबर tan 45 का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस 30 का मान √3/2 होगा। इससे क्या है स्क्वायर सोल्व कर लो। y √2 × 1 कितना होगा 2 बराबर 1 माइनस 3/4 y/2 बराबर इसका एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3/4 y/2 बराबर 1/4। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से तो y बराबर आ गया 1/2 y का मान कितना गया 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक का मान रखा है और y का मान ज्ञात कर लिया डायरेक्ट। देखो 7वां क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 1/2 है तो कोट a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a बराबर 1/2 है तो कोट a का मान कितना होगा। देखो तो साइन a बराबर 1/2 है तो हम डायरेक्ट इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहला तरीका है हम जानते हैं कि साइन एक ट्रायंगल बना ले हम समकोण त्रिभुज और साइन का मान होता है लंब बटे
करंट की। तो लंब का मान यदि थीटा है, इसको ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले। तो ए के सामने जो लंब होगी तो लंब का मान 1 हो गया, कर्ण का मान 2 हो गया। तो इसका मान कितना आएगा, √3। इसका मान कितना आएगा, √3 पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, बी आ गया पाइथागोरस प्रमेय की द्वारा। ठीक है, इसका मान दे रखा है। अब कोट ए का मान याद कर सकते हैं, ऐसे लिखे हम LAL बटे के